ड्रामा सीरियल दरार में आज की एपिसोड में इरहा की माइयों का दिन करीब आ जाता है तो वो शहीर अपनी दादों से कहता है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। उसकी दादो कहती हैं कि नहीं बेटा, अब तुम एक दफ़ा बारात लेकर ही जाना। वो कहता है ऐसी क्या बात है, उसकी मेरे से मंगनी होनी है, शादी होनी है, जब सारे ही जा रहे हैं तो मेरे जाने में क्या मसला है। वो कहती हैं कि बेटे रस्म व रवाज होते हैं, इनको ज़रूर काम पूरा करना चाहिए मुझे, लेकिन तुम्हारी खुशी पे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा बहुत खुश है अपनी शादी से। तो उसको कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी आंखों से एक दफ़ा अपनी मोहब्बत को देखना चाहता हूँ। तो उसकी दादो कहती हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर साथ ले जाती, लेकिन माइयों पर लड़का नहीं जाता होता, तुम घर में बैठो आराम करो। वो कहता है दादी आप कैसी बात कर रही हैं। दादी कहती हैं नहीं तुम घर में आराम करो, मैं बाद में तो जिस बारात वाले दिन हम जाएंगे, धूमधाम से बारात लेकर तुम्हारी इरहा को लेकर आएंगे। वो कहता है ठीक है। फिर वो उनको शहीर अपनी दादू को छोड़ने के लिए माइयों के फंक्शन पे आता है तो वहाँ घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर अंदर देखता रहता है कोई बाहर आ जाए, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। तो इरहा की छोटी बहन सजल आती है। वो कहती है भाई आप यहाँ पे कैसे। वो कहता है कि मैं बस एक दफ़ा अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि आज तो मायूं है, कोई भी आपको उनसे मिलने नहीं देगा। तो वो कहता है कि तुम तो मेरी बहन हो, तुम एक दफ़ा उससे मिलवा दो। वो कहती है चलो ठीक है, फंक्शन ख़त्म हो जाए, सारे मेहमान चला जाए तो मैं कुछ करती हूँ। तो शहीद जाते हुए कहता है कि अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं तुम्हारी शादी से ज़रूर करता, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। वो ये कह के चला जाता है। तो इरहा सजल दिल में सोचती है कि तुम्हारा भाई ही क्यों हो, तुम भी हो सकते हैं, लेकिन तुम जाके इरहा के ही पसंद किया है। ये कह के वो गुस्से में अंदर चली जाती है। फिर शादी का फंक्शन ख़त्म होता है तो वो इरहा को लेकर बाहर आती है। तो वहाँ जहाँ पर शहीद खड़ा होता है इरहा कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई होता, ये मैंने मना भी किया था कि अभी तक से शहीद से नहीं मिलना। ये कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। जिस पर सजल भी समझाती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं चाची को संभाल लूँगी। वो शहीद कहता है चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए लेके जाना है। इरहा बहुत मना करती है मैं नहीं जाना, लेकिन सजल और शहीद के बहुत इस्तार करने पे वो साथ चली जाती है। जहाँ पे इरहा वहीं खड़ी रहती है। वो सजल वहीं खड़ी रहती है। तो उसके पापा आ जाते हैं, कहते हैं बेटे तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है मैं पानी पीने आई थी। उसके पापा कहते हैं कि रात के टाइम पानी कमरे में रखा करो, ऐसा मुनासिब नहीं लगता है, रात के इस पहर तुम बाहर आती हो। वो कहती है बाबा जान आप यहाँ के क्यों आए हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने आया, सब तहज्जुद का टाइम हो गया है। वो कहते हैं कि अब तुम भी ऐसा करना कि जाके कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ लेना, और इरहा तुम्हारे कमरे में सोई है। वो कहती है जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो कहते हैं कि इरहा तुम्हारे कमरे में सोई है या आपने कमरे में सोई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम कमरे में जाओ तो आराम से जाना, ताकि उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो। तो वो कहती है कि पापा ठीक है मैं आराम से ही जाऊँगी। ये कह के वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद इरहा और शहीद भी आ जाते हैं। तो वो कहती है इतने उतावलेपन की क्या ज़रूरत थी, आज तुम मुझे मरवाने लगी थी। इरहा कहती है कि तुमने खुद ही मुझे कहा था कि चली जाओ, तुम्हारे इसरार करने पे मैं गई थी। वो तो सजल कहती है कि बाबा जान आ गए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है, आज मैं मरते मरते बची हूँ। तो वो कहती है अच्छा सॉरी, बहुत अच्छी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारा साथ दिया है। तो सजल कहती है अच्छा चलो ठीक है आप कमरे में चलो, इससे पहले कि कोई और भी तुम्हें देख ले।